शांति। आज 15/12/2023 15 दिसंबर 2023 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इस ड्रामे में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। मीठे बच्चे, ये बना बनाया ड्रामा है। ये सृष्टि रंगमंच ड्रामा है। हम सब आत्माएं एक्टर एक्ट्रेस हैं और इसमें पार्ट अदा कर रहे हैं। और हमारा डायरेक्टर कौन? परमात्मा शिव बाबा। तो बाबा कहें इस ड्रामा में हर एक एक्टर की एक्ट फिक्स है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो फिक्स है। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा अशरीरी है, वह शरीर में किस लिए आते हैं? कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? अब शिव बाबा तो निराकार स्वरूप है, ज्योतिबिंदु स्वरूप है। तो बाबा तो अशरीरी हैं। तो बाबा इस शरीर में, ब्रह्मा बाबा के तन में किस लिए आते हैं? ब्रह्मा बाबा के शरीर में किस लिए आते हैं? और आते हैं तो कौन सा काम करते हैं और कौन सा नहीं? उत्तर, बाबा कहते हैं, बच्चे, इस शरीर में तुम्हें सिर्फ मुरली सुनाने, बाबा का ये ज्ञान सुनाने आता हूँ। ब्रह्मा बाबा के शरीर में मैं क्या करने आता हूँ? शिव बाबा कहते हैं, तुम्हें ये ज्ञान सुनाने आता हूँ। मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। इस ज्ञान को बाबा ने क्या अक्षर नाम दिया? मुरली। तो बाबा कहते हैं, मैं ये ज्ञान सुनाने, मैं मुरली सुनाने का ही काम करता हूँ। मैं खाने पीने के लिए नहीं आता हूँ। बाबा का तो शरीर नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मैं खाने पीने नहीं आता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें नई राजधानी देने। मैं आया हूँ इस सृष्टि को पतित से पावन बनाने, नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने। बाकी स्वाद तो इनकी आत्मा लेती है। जैसे भोग लगाते हैं बाबा को तो स्वाद बाबा कहते हैं इनकी आत्मा लेती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा लेती है। बाबा कहते हैं, मैं तो इस सृष्टि को पतित से पावन बनाने आता हूँ। और उस पतित से पावन बनाने में आप बाबा के बच्चे सहयोगी हैं। गीत है आज की मुरली से, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ज्ञान की अच्छी धारणा के लिए पवित्रता के व्रत को अपनाना है। इस संस्था का स्तंभ है, इस संस्था की नींव है पवित्रता। तो बाबा कहें, अगर ज्ञान को अच्छी तरीके से धारण करना है तो पहला व्रत, पहला संकल्प, पहली बाबा की आज्ञा पवित्रता के व्रत को अपनाना है। अंत काल है, इसीलिए ऐसा अभ्यास करना है जो एक शिव बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। बार बार बाबा एक ही अटेंशन बच्चे को खिंचाते हैं, बच्चे मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस मंत्र को याद करो। इसलिए बाबा कहते हैं अंतकाल है, इसीलिए ऐसा अभ्यास करना है जो अंत के समय में एक शिव बाबा के सिवाय कोई और याद ना आए। दूसरा नंबर है, दधीची ऋषि मिशल सेवा करते विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। जैसे दधीची ऋषि बने जगत जीत, ऐसे ही आपको सेवा करते, ईश्वरीय सेवा करते हुए अपने सभी विकारों पर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो भी विकार हैं उस पर विजय प्राप्त करके जगत जीत बनना है। माना माया जीते, बाबा कहते हैं माया जीते जगत जीत। वरदान है आज की मुरली से, समय की रफ्तार प्रमाण सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहकर माया जीत बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने जो भी प्राप्तियां कराई हैं उन सर्व प्राप्तियों को स्वयं में जमा करके भरपूर रहो, कोई भी कमी ना रहे। जहाँ भरपूरता में कमी है वहाँ माया हिलाती है। बाबा ने हमें बहुत प्राप्तियां कराई हैं। जब हम अपने को आत्मा समझ, भ्रकुटी में मध्य चमकती हुई आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते हैं तो शांति की, सुख की, प्रेम की, आनंद की किरणों का एहसास, उन शक्तियों का एहसास हमें भरपूर मिलता है। तो वो हमें बहुत सारी प्राप्तियां बाबा के बनने के बाद मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं इतनी प्राप्तियां अपने अंदर भरो कि किसी की कोई कमी ना रहे, क्योंकि जहाँ भरपूरता है वहाँ माया के 5 विकार आपको हिला नहीं सकते। माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों में भरपूर रहना। कोई एक प्राप्ति से वंचित ना रहो, सर्व प्राप्ति हो। समय की रफ्तार प्रमाण, कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी बन, अभी से भरपूर बनो। जिस समय कलयुग के समय बाबा कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अपने को भरपूर रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन है आज की मुरली से, सत्यता और निर्भयता की शक्ति साथ हो
तो कोई भी कारण हिला नहीं सकता। तथा माना एक शिव बाबा जो सत्य है, सतगुरु है, उसका संग हो और निर्भयता की शक्ति साथ हो तो माया के विकार कोई भी कारण आपको इस ज्ञान मार्ग से दूर नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं देव कुल की आत्मा हूँ। आने वाली सतयुगी दुनिया में मैं उस देव कुल की आत्मा हूँ, तो देवताई संस्कार, अच्छे संस्कार हमारे अंदर आते जाएंगे और विकार दूर होते जाएंगे। 1 मिनट के लिए इस ज्ञान के सागर निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा, प्रकृति के मध्य विराजमान, एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से, परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया।